दोस्तों, आज क्षेत्रमिति के क्लास में आपका स्वागत है। मैं 2027 में बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं। आइए सवाल की ओर चलें। सवाल नंबर 1 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में 4:1, बी में दिया हुआ 2:1, सी में दिया हुआ है 1:2 और डी में दिया हुआ 1:4। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करके हम समझते हैं। दिया हुआ है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। आपको याद होगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है। 3.14 भी होता है, लेकिन यदि प्रश्न में आपका पाई का मान दिया हुआ न रहे तो आप 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 दिया हुआ है। कहने का मतलब ये कि जैसे देखिए दो वृत्त है, एक का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है और अनुपात आपका 4 पाई आर स्क्वायर और अनुपात पाई आर स्क्वायर, तभी 4:1 होगा। क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का जब क्षेत्रफल इतना होता है तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे पाई का अंडर रूट। हमको त्रिज्या में जाना है तो आप इसको त्रिज्या में आइए। क्षेत्रफल बटे पाई का अंडर रूट होता है, तो इसकी त्रिज्या के लिए 4 पाई आर स्क्वायर बटे पाई इसका अंडर रूट अनुपात और फिर पाई आर स्क्वायर बटे पाई का अंडर रूट। अब देखिए पाई पाई कटा, 4 का वर्गमूल कितना 2 और आर स्क्वायर का वर्गमूल 2r और अनुपात यहाँ पर पाई पाई कटा आर स्क्वायर का वर्गमूल r। अब r दोनों जगह से कटा दीजिए, 1 बचा यहाँ पर, तो क्या हो गया? अनुपात 2:1 हुआ। आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हुआ। चलिए अब सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या परिधि दिया हुआ है। वृत्त की परिधि दिया हुआ है और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो परिधि से हमको त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है परिधि बटे 2 पाई। वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि मालूम रहने पर आप परिधि बटे 2 पाई का प्रयोग करेंगे। तो चलिए परिधि कितना है? परिधि 44 है और फिर 2 और पाई का मान 22/7 होता है। इसको हल कीजिए, ऊपर 44 रहेगा, यहाँ पर 22 दूने 44 और 44/7, ये संख्या उल्टेगी। 44 गुना 7 ऊपर हो जाएगा, 44 नीचे आएगा, 44 कटा बराबर 7, अर्थात आपका उत्तर कितना आया? त्रिज्या 7 मीटर। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका उत्तर। सवाल नंबर 3 की ओर चलिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 1:2, बी में है 2:1, सी में है 4:1 और डी में है 1:4। दोस्तों आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात और दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात एक ही रहता है, वो नहीं बदलता। ध्यान दीजिए, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात और दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दोनों सेम रहता है, दोनों बराबर रहता है। तो हम यहाँ पर सवाल नंबर 3 पर आ रहे हैं। सवाल नंबर 3,
क्या है, वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाती है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए r था, तो परिधि निकालिए इसका। तो परिधि बराबर क्या हो जाता है, परिधि बराबर 2 पाई r। ये पुराना वाला वृत्त हुआ। अब नए वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, यानी r/2। इसकी परिधि कितना होगा, परिधि हो जाएगा 2 पाई और r के जगह पर r/2। ये दो दो कटा, क्या हुआ, पाई r। अब दोनों का अनुपात ले लीजिए, 2 पाई r अनुपात पाई r। पाई r कटा, यहाँ पर 1 हुआ, अर्थात आपका अनुपात आ रहा है 2:1। तो 2:1 देखिए किसमें है, सवाल नंबर ऑप्शन नंबर बी में है। अब आगे बढ़िए, सवाल नंबर 4 पर आइए। सवाल नंबर 4 में है, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाती है। सवाल नंबर 4, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाती है, तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। तो चलिए पहले मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है। तो वृत्त की त्रिज्या r है, तो उसकी परिधि क्या होगी, परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r। अब नया वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तिगुनी कर दी जाती है, यानी 3r। तो इसका परिधि कितना होगा, 2 पाई रहेगा फॉर्मूला का, और r के जगह पर 3r है, यानी 2 6 पाई r। अब दोनों का अनुपात ले लीजिए, ऑप्शन अनुपात के रूप में है, अनुपात लीजिए 6 पाई r अनुपात 2 पाई r। पाई r कटा दीजिए, 2 का 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि 3:1। देखिए ऑप्शन में किस में 3:1 है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 3:1 है, इसलिए उत्तर बी नंबर हुआ। अब चलिए सवाल नंबर 5 पर आइए। सवाल नंबर 5 में वलय है। पहले वलय को समझ लीजिए। ये दो वृत्त है, आपको बोर्ड पर दो वृत्त दिख रहा है जिसका केंद्र एक ही है, इसको वलय कहते हैं। वलय कहिए, छल्ला कहिए, संकेंद्री वृत्त कहिए, तीनों नाम से पुकारा जाता है इसको। तो यहाँ पर दो वृत्त जो है केंद्र एक ही है, छोटे वृत्त की त्रिज्या r और बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़ी r से सूचित किया जाता है। तो आपको जो यहाँ पर वलय का क्षेत्रफल कह रहा है, तो वलय ये हुआ, इस भाग का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। आपको ऑप्शन में इस रूप में नहीं है, ऑप्शन में यह है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर है सी में, लेकिन इसके साथ देखिए पाई नहीं है। आपको इस रूप में तोड़ना है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताया गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसको उसी रूप में लीजिए, बराबर पाई, इसको एक बार आर प्लस आर और एक बार आर माइनस आर लिख सकते हैं। तो आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, आपको पाई इंटू आर प्लस आर दिया हुआ है,
देखिए आपका यहाँ तक दिया हुआ है, आपका बाकी क्या बच गया, ये बड़ी आर माइनस छोटी आर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हुआ। सवाल नंबर 6 पर चलिए। सवाल नंबर 6 में है, ठीक 4:24 अपराह्न घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री का कोण बनाएगी। दोस्तों दोपहर का मतलब 12 बजे। तो चलिए आप इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए यह घड़ी का डायल है, ये उसका सेंटर है। जब तक आप इसको नहीं समझते हैं तो यह सवाल थोड़ा कठिन है। चलिए यहाँ 12 हुआ, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, इस बीच में ये। तो चलिए यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, 3 यहाँ हो गया, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9 और ये सॉरी यहाँ पर 9 तो है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। तो देखिए घंटा की सुई 4:20 में पूछ रहा है। तो देखिए अभी मान लीजिए घंटा की सुई यहाँ है, ठीक 12 बजे पर है। फिर घंटा की सुई जो है 4:20 पर जो कहता है, ठीक 4 बजे पर नहीं रहेगा, 4 बजे के बाद कुछ दूरी आगे बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आपका 4 है, ये 2.4 है, यहाँ पर ये आगे बढ़ जाएगी। आपको देखिए यहाँ पर समझिए पहले ये कितना, मान लीजिए थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री कौन तय करेगा। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि यहां से यहां तक 5 मिनट में आपके घड़ी के डायल पर केंद्र पर 360 डिग्री का कोण है और 360 डिग्री के चारों तरफ सुई घूमती है, तो टोटल 360 डिग्री है। अब 12 पॉइंट है, तो यहां तक कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब घंटा की सुई 12 से 1 पर आएगी तो कितना डिग्री घूमेगी। तो आप 360 डिग्री में 12 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 360 डिग्री में आप 12 से भाग दीजिए, 12 तिया 36 और 1 0 30 डिग्री, यानी यहाँ 30 डिग्री का 12 से 1 पर घंटा सुई जैसे आएगा 30 मिनट की दूरी तय होगा। तो 4 बजे तक में घंटा की सुई को 1 2 3 4 दूरी तय करना है। तो इसको आप 30 को 4 से गुना कीजिए, 30 चौके 120 डिग्री दूरी तय करेगा 4 बजे तक में। लेकिन 4:24 जब होगा तो घंटा की सुई 4 बजे से कुछ आगे खिसकेगी। कितना खिसकेगी, कितना डिग्री कोण आगे रहेगा, तो उसको समझने के लिए आप चलिए देखिए 60 मिनट में मिनट की सुई कितना दूरी तय करती है 360 डिग्री। 60 मिनट जब मिनट की सुई पार होगी, घूमेगी एक चक्कर, तो 360 डिग्री का कोण होगा। इसलिए आप 1 मिनट का निकालिए, 1 मिनट का, तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा, कम होगा 360/60, 1 0 1 0 कटाइए, यहाँ पर इसको ऐसे समझिए। देखिए 60 मिनट जब मिनट सुई चलेगी तो घंटा की सुई कितना दूरी तय करेगी, यानी 30 डिग्री। मिनट सुई और घंटा सुई है, तो 60 मिनट जब ये क्या कहते हैं आपका मिनट सुई दूरी तय करेगी या 30 डिग्री का कोण दूरी तय करेगी, तो 1 मिनट में कितना
1 मिनट में 30/60, इसको कटाइए, ये 2, यानी कि 1/2 डिग्री। लेकिन मिनट की सुई कितना दूरी तय करेगी? 24 मिनट, इसलिए 24 मिनट का निकालिए। 24 मिनट का हो जाएगा 1/2 गुना 24, 12 दूने 24, यानी कि यहाँ हो गया 12 डिग्री 4 पर से घंटा की सुई आगे बढ़ेगी। तब आप 120 4 बजे तक में निकला था, और जो थोड़ा आगे खिसकेगी घंटा सुई वो 12 डिग्री खिसकेगी, तो इसको जोड़ दीजिए इसमें। यहाँ पर 2 और 2 1 3 और 1 का 1, यानी 132 डिग्री। तो 132 डिग्री जो हुआ, ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी नंबर में ऑप्शन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ उत्तर। आप सवाल नंबर 6 पर आइए। सॉरी, सवाल नंबर 7 पर आइए। 6 हो चुका है, सवाल नंबर 7 पर आइए। यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप, एक अर्धवृत्त की परिमाप एक अर्धवृत्त की परिमाप दिया हुआ है आपको 72 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या निकालनी है। अर्धवृत्त का परिमाप देखिए, पाई आर, यहां पर ध्यान दीजिए, आर इंटू पाई प्लस 2, यह होता है अर्धवृत्त की परिमाप। तो आपको निकालना क्या है? त्रिज्या निकालना है। तो इसको आगे बढ़िए, आर रहने दीजिए। पाई का मान आपका कितना होता है? 22/2, आप प्लस यहाँ पर 2 लिखिए, आप बराबर ये दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। इसको आप आगे बढ़िए, आर रखिए और इसका लघुत्तम लीजिए 2, और यहाँ पर 2 से भाग दीजिए, भागफल 1, 1 गुना 22 कीजिए, 22, आप प्लस यहाँ इसके नीचे 1 है, 1 से भाग दीजिए, भागफल 2, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 22/7 लिखने में गलती हुआ है, लघुत्तम 7, 7 से भाग दिया, भागफल 7 से भाग दिया, भागफल 1, 1 गुना 22 के 22, और फिर यहाँ 1 है, 7 में भाग दीजिए, भागफल 7, और 7 गुना 2 कीजिए, 7 दूने 14, और बराबर 72। अब इसको टर्म को आगे बढ़ाइए, आर गुना 22 14 36, 36/7, इधर 72, इसलिए आपको आर का मान निकालना है। यहाँ गुना है, उधर जाके भाग लगेगा, 72/36/7, ये संख्या उल्टेगी, 72 गुना 7/36, इसको कटाइए, 36 और 36 दूने 72, यहाँ पर 2, इसको गुना कर दीजिए, 7 दूने 14, यानी आपका अर्धवृत्त का परिमिति 14 सेंटीमीटर निकला। और तो देखिए 14 सेंटीमीटर ए नंबर में है, ए नंबर इसका उत्तर हुआ। एक घड़ी की मिनट सुई, सवाल नंबर 8 पर चलिए। सवाल नंबर 8 पर चलिए। एक घड़ी की मिनट सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, आपको मिनट सुई का काम है यहाँ पर। चलिए, मिनट सुई 10 मिनट में कह रहा है। चलिए यहाँ तो पहले इसकी मिनट सुई की लंबाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर लंबाई है। तो आप यहाँ पर ये केंद्रीय कोण कितना होगा? अभी पिछले सवाल में हमने बताया कि मिनट की सुई 60 मिनट में, क्योंकि
मिनट सुई 60 मिनट में कितना डिग्री बनता है कौन? 360 डिग्री का। इसलिए मिनट सुई 1 मिनट में कितना? कम। कम के लिए भाग होता है 360 बटे 60। 1 0 0 कटाइए, 6 6 के 36 बराबर 6 हुआ। इसलिए 10 मिनट का निकालना है। 10 मिनट का निकालिए तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, 6 गुना 10, 10 छके 60 डिग्री का कोण बनेगा। यानी यहाँ थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है, जो क्षेत्र आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसको त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए, थीटा आपका कितना निकला? 60 डिग्री निकला। फॉर्मूला का ये कितना है? 360 डिग्री है। फिर पाई का मान आपका कितना है? 22 बटे 7 है। और त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर है। आर पर स्क्वायर है, इसको 21 गुना 21 लिखिएगा 2 बार। अब इसको कटाइए, 0 0 कटाइए, 6 6 के 36 कटाइए। अब यहाँ से कटाइए, 7 तिहाई 21, फिर इसको 3 दूने 6, फिर 11 दूने 22। अब देखिए यहाँ पर 21 बचा हुआ है और 11 बचा हुआ है। आप 21 और 11 गुना कीजिएगा तो 231 होगा और आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हुआ। अब सवाल नंबर 9 पर चलिए। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 9 में 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास होगा। दोस्तों, आपको व्यास निकालना है। तो व्यास का एक फॉर्मूला होता है, व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पहले आपको त्रिज्या का जरूरी है। त्रिज्या निकालिए। अभी पिछले सवाल में हमने त्रिज्या का एक सवाल क्षेत्रफल वाला बताए थे, वो क्षेत्रफल बटे पाई का अंडर रूट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने। तो चलिए, क्षेत्रफल कितना है आपका? 64 पाई बटे आप पाई रखिए। पाई पाई आपका कटा, 64 का वर्गमूल 8 8 64, 8 सेंटीमीटर हुआ। इसलिए व्यास का फॉर्मूला देखिए, आपको व्यास निकालना है। इसलिए व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या बराबर 2 गुना 8, 8 दूने 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, 16 नंबर। अब आगे बढ़िए सवाल नंबर 10 की ओर। इसमें 10 नंबर में दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, अभी एक सवाल में हमने बताया था वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है। तो और एक चीज याद रखिएगा कि त्रिज्या और क्षेत्रफल के अनुपात में वर्ग का अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब ये, आपका परिधि जो दिया हुआ, परिधि और इसका अनुपात जो दिया हुआ है, वो परिधि और त्रिज्या का अनुपात बराबर है। तो आपको दोनों वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 ज्ञात हुआ। अब क्षेत्रफल में आर का स्क्वायर होता है। तो आर का स्क्वायर होता है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, अर्थात ये 3 तिया 9 अनुपात ये 4 चौके 16, 9:16 और 9:16 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों, बस आज इतना ही।
आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।